मुझे मेरे जुआ खेलने वाले पिता ने कुछ बूढ़े कुंवारे लोगों के एक समूह को बेच दिया था। वहाँ मैंने अमानवीय यातनाएं झेली। उस रात मुझे भागने का मौका मिला। पकड़े जाने से बचने के लिए मैं एक अमीर बिजनेसमैन की कार में छिप गई। मेरा पिता अपने आदमियों के साथ हमारे पीछे आ रहा था। डर के मारे मैं उस अमीर आदमी की बाहों में छिप गई। उसने मुझे बेनकाब नहीं किया बल्कि मेरी मदद की और मुझे खतरे से बाहर निकाला। उस समय मैं ड्रग्स के असर में थी, इसलिए हम दोनों एक दूसरे का चेहरा ठीक से नहीं देख पाए, लेकिन हमने साथ एक ऐसी रात बिताई जो कभी भुलाए नहीं भूल सकते। मुझे लगा ये मुलाकात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने एक बेटे को जन्म दिया। अपने बच्चे को पालने के लिए मैंने कंस्ट्रक्शन साइट पर खाना बेचना शुरू किया। मेरा बेटा बोतलें इकट्ठा करता था ताकि घर का खर्च चल सके। हम दोनों उस अमीर बिजनेसमैन को ढूंढना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से सबसे पहले मेरे निर्दयी पिता ने मुझे ढूंढ लिया। उसने मेरी मेहनत से जमा की गई सारी बचत छीन ली और मुझे फिर से पहाड़ों में ले जाने की कोशिश की। उसी वक्त वह अमीर बिजनेसमैन अचानक सामने आ गया। उसने मुझे और मेरे बेटे को बचा लिया, लेकिन हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। मैं उसे धन्यवाद कहने ही वाली थी, लेकिन उसने मुझसे शादी का प्रस्ताव रख दिया। असल में वह अपने परिवार के दबाव में था और उसे एक फेक मैरिज की जरूरत थी। उसने इसके बदले $1 मिलियन देने की पेशकश। पैसों के लिए मैंने हाँ कर दी। बाद में वह हमें अपने घर ले गया ताकि हमें अपने परिवार से मिलवा सके। उसके परिवार के सभी लोग मेरे बेटे को बहुत पसंद करने लगे, सिवाय उसके सेकंड अंकल और सेकंड आंट के, जिन्हें हम पर शक था। उसकी सेकंड आंट ने चुपके से मेरे बेटे के बालों का एक गुच्छा ले लिया और हॉस्पिटल में उस अमीर बिजनेसमैन के साथ पैटर्निटी टेस्ट कराने की योजना बनाई। अगले दिन फैमिली डिनर में मेरे बेटे ने एक फैमिली पोर्ट्रेट बनाया और सबको दिया। उस बिजनेसमैन के पिता अपने इस पोते से और भी ज्यादा खुश हो गए, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन उसका सेकंड अंकल और सेकंड आंट हम पर नजर रखे हुए थे। मैं और मेरा बेटा आदत से मजबूर होकर कोने में बैठ गए। सब हमें अजीब नजरों से देखने लगे। इसी मौके का फायदा उठाकर उसके सेकंड अंकल ने हमें इम्पोस्टर्स कहा और बोला कि ये आदत सिर्फ गरीब लोगों की होती है। ये सुनकर उस बिजनेसमैन के पिता ने उसे सबके सामने थप्पड़ मार दिया और उसे डांटते हुए कहा कि वह हद पार कर रहा है। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी सही समय पर उस बिजनेसमैन का असिस्टेंट पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट लेकर आ गया और सच्चाई सबके सामने आ गई।